आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लॉग का कुछ बेसिक रूल देखने वाले हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट डज मीन बाय लॉग। अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लिखते हो, अगर आप लोगों को किसी भी नंबर के लिए लॉग यूज़ करते हो, जैसे कि आप बात करें कि लॉग 5 इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू मान लो x हो रही है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो आपको लॉग है, ठीक ना, इसमें एक टर्म्स होता है आप लोगों को, ये लॉग सिर्फ लॉग 5, इसके साथ साथ एक बेस भी होता है। अगर हम लोगों को कॉमन टर्म्स में देखें तो जनरली हम लोगों को लॉग बेस 10 पे हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ये लॉग बेस 10 जो कि आप लोगों को लॉग बेस 10, लॉग 5 बेस 10 जो है, इसको हम लोग कैसे कॉल करते हैं, इसको कहते हैं लॉग 5 बेस 10। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लॉग 5 बेस 10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप 10 के पावर को x से राइज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यही लॉग का मीनिंग होता है कि आप अपने बेस को कितने पावर से राइज करोगे जो आपका गिवन लॉग के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें लॉग 2 बेस 10 इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, ये वैल्यू आप बहुत बार देखे होंगे 0.3010। और वो किसके इक्वल होगा पता है आपको, ये बराबर होता है आपको कि 10 का पावर आपने किससे राइज किया है, 10 का पावर आपने 0.3010 से राइज किया है। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 के बराबर होगी, ठीक ना। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी देखें तो कैलकुलेटर में भी आपको इसको चेक कर सकते हो। देखो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है 10 पे पावर 10 टू द पावर, वैल्यू चेक करें 10 टू द पावर क्या करना है हमें, 10 टू द पावर हमें चेक करना है 0.3010। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.999, इसकी वैल्यू आ रही है आपको 1.99986। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 के ही इक्वल है, क्योंकि हम लोग इसके पावर को कितने से राइज करेंगे, लॉग 2 की भी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स 0.3010 और इसके पीछे भी नंबर आता है। अगर आप लॉग 2 को भी चेक करो तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी आती है, लॉग 2 की वैल्यू आती है लॉग 2 की वैल्यू, देखिए आपको इसके पीछे भी नंबर क्या है, इसके पीछे भी आपको नंबर बहुत सारा है। जो नंबर आ रहा है आपको 29957, तो उसको हमने छोड़ा है, इसलिए वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू 1.99986 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप 10 का पावर दिस वैल्यू से राइज करते तो आपको एग्जैक्ट 2 आंसर आता। क्लियर है। तो यही लॉग की मीनिंग होती है। सबसे पहले तो हमने लॉग की मीनिंग को समझा कि लॉग एक्चुअली किसी नंबर को कैसे ऑपरेट करता है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि आप बेस के पावर को जिस वैल्यू से राइज करोगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, लॉग की वैल्यू मिलेगी, जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी के बाद एक क्वेश्चन हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देख लें। मान लो कि अगर आपने, ये तो टर्म्स क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहते तो ये वैल्यू क्या होता, 2.9957 होता, तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू 2 के बराबर हो जाता। अब हम लोग इसमें लॉग के कुछ रूल को सीखेंगे। पहले किस
लॉग के कुछ रूल को देखने वाले हैं। लॉग का कुछ रूल है जैसे जिस पे ये ऑपरेट करता है। इसमें अगर आप लोगों को लॉग कहें तो लॉग ए बेस बी अगर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। दोनों का बेस क्या होगा, इसमें दोनों का बेस आपको सेम होगा। किसी भी बेस में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग लॉग ए बेस बी को फाइंड आउट करें तो इसको आप log 5 में भी कन्वर्ट, log बेस 5 के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, log बेस 2 के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी आप लोग मान लो log a डिवाइडेड बाय log 2 डिवाइड कर दें और नीचे भी क्या कर दें आप log b डिवाइडेड बाय log 2 डिवाइड कर दें, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2a log बेस 2a और नीचे क्या हो जाएगा log बेस 2b हो गया। तो यही सेम चीज़ फिर क्या होगा, फिर से इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, फिर से यही वाला टर्म्स आ सकता है। तो इसके बेस क्या होंगे, जब आप log a बेस b को आप कॉल करते हो तो इसको आप a बाय log b में कन्वर्ट कर सकते हो। शर्त यही रहेगा आपको, इसके कंडीशन यही रहेंगे कि दोनों के जगह पे सेम बेस्ड होना चाहिए। सभी के जगह पे सभी को आप सेम बेस में कन्वर्ट करें। तो log 2 के बेस में जैसे कन्वर्ट किए उसी तरह से आप इसको log 5 के बेस में भी कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो आपको सेम आने वाला है। कैसे, log 2 को डिवाइड करने के बदले हम लोग log 10 के से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग log 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, log 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है log 10 से, ऊपर वाला भी log 10 से, तो अब इसका बेस चेंज हो गया, log 2 के जगह पे log बेस 2 के जगह पे log बेस 10 हो गया। तो सेम वैल्यू आप जिस भी बेस में कन्वर्ट करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बेस सेम रहेंगे, तो हम लोग इसको बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा रूल है आपको, जब भी आप log को यूज़ कर रहे हैं तो log में क्या रूल रहेगा, log का दूसरा रूल है आपको कि log a इंटू log b, ये किसके बराबर होगा, log a प्लस log b के बराबर होगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि log 5 इंटू log 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log 5, बेस सेम होना चाहिए, जो यहाँ पे बेस होगा वही बेस आगे भी रहेगा। जैसे कि log बेस 10 5 इंटू 4, तो यहाँ भी आपको log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 4 के बराबर log बेस 10 और इसमें प्लस 4 करना होगा। तो वैल्यू चेक करते हैं, log 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 20 की वैल्यू आपको log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है आपको 0.66। ये देखिए नीचे भी हम लोग उसका यूज़ करेंगे। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ये वैल्यू होता है 0.699। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.6020, log 2 का डबल टाइम। तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू हो जा रहा है आपको डेसिमल के बाद 00, तो 0 1 फिर 0 फिर उसके बाद
12 6 6 12 और एक बचा हुआ है 13, तो 1 पॉइंट, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1.3010। इसको फिर चेक भी कैसे कर सकते हैं, आपको पता है log 2 को हम लोग इस तरह से भी 20 को हम लोग 2 × log 10 भी चेंज कर सकते थे। इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लाते तो ये क्या होता log 2 प्लस log 10 भी होता। तो इस वैल्यू को आप चेक करो तो ये होता है 0.3010, और ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है 1। log 10 बेस 10 को हम लोग 1 कहते हैं, तो वैल्यू हो गया 1.3010। तो जो भी वैल्यू हम लोगों को 10 से बड़ा वैल्यू होगा, हमारे पास log 10 से जो भी बड़ा वैल्यू है वो वैल्यू फिर से क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 to 10 के बीच में ले आएंगे, और ये क्या हो जाएगा आगे उसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मान लो कि अगर 2 टाइम बड़ा है तो जैसे कि इसमें क्या हो गया 2 × 20 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, 20 को हम लोग रिप्रेजेंट किए 2 × 10। इसी तरह से log 15 होता तो 15 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, log इसको रिप्रेजेंट अगर करना होता, अगर log 15 होता हमारे पास तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते, log 15 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो log 3 × 5, इसके वैल्यू में तोड़ लोगे। नहीं तो अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू होता तो हम लोग log को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से बहुत सारे log को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपको log a/b। जब भी अगर हम लोग log a/b फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे होती है, इसकी वैल्यू होती है नेक्स्ट फार्मूला ये है 3 और 4 नंबर फार्मूला। इस फार्मूला को अगर हम लोग चेक करें तो इसमें फार्मूला को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए है कि log a डिवाइडेड बाय log b। इसके लिए रूल देखिए आपको क्या कहता है, जो भी आपको डिनोमिनेटर में आ रहा है, फार्मूला का रूल क्या है, log a डिवाइडेड बाय log b। तो जो भी नीचे आएगा ना उसको हम लोग माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, log a माइनस log b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना होगा। दूसरा फार्मूला ये है। फिर उसके बाद अगर b/a होता तो b को ऊपर लिखते, a को नीचे है डिनोमिनेटर में है तो उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वैल्यू हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपको क्वेश्चन नंबर, ये वाला रूल नंबर 5 है। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग b⁴n। इसका क्या फार्मूला होता है, जो भी आपको पावर दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर लॉग दिया हुआ है आपको बेस 10 है और 5 का क्या है क्यूब है, 5 की पावर में क्या है 3 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10 बेस 5 हो जाएगा। बेस तो जो था वही बेस है, तो इस तरह से इसके वैल्यू हो जाएंगे। कहने का मतलब है 125 की वैल्यू कितनी होगी, 3 टाइम log 5 की वैल्यू, 3 टाइम log 5 की वैल्यू कहने का मतलब 3 × 0.699 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 9 3 जा 27, फिर 27, फिर आपको 18 के लिए 20 तो 2.097 ये वैल्यू हो गया आपको log 5 के क्यूब का। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या पावर का। एक और भी इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आप लोगों को जो भी बेस है उसी में log की पावर
कहने का मतलब है log a बेस a, log a बेस a, या कहने का मतलब अगर हम लोग log 5 बेस 5 चेक करें, हम लोग क्या चेक करें, log 5 और इसका भी बेस क्या हो 5, तो ये किसको तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, log 5 डिवाइडेड बाय log 5, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। जब भी किसी भी log को मान लो log 2 बेस 2 अगर फाइंड आउट करें तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और इसी तरह से अगर log 3 बेस 3 को अगर हम लोग फाइंड आउट करें, कहने का मतलब जो भी log की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका पावर भी, अगर उसका बेस भी वही है तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसको ऐसे भी आप इसके डिफिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, 3 का पावर आप कितने टाइम राइज कर 1 टाइम राइज कर रहे हो, बेस आपका 3 है, पावर आप इसको 1 टाइम से राइज कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगा, 3 के ही इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर बेस और आपका वैल्यू लॉग जिसका फाइंड आउट कर रहे हो सेम है तो आपके लिए क्या होना है, आपके लिए होना है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे रूल हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? फिर इसके बाद लॉग की कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, जिसको कि आप अगर याद रखो तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प देगा ये। इसमें सबसे फर्स्ट वैल्यू है log 10 बेस, इसमें log 1 बेस 10, इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। log 3 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपको 0.4771। ठीक है। नेक्स्ट है log 4। log 4 को हम लोग क्या करते हैं, log 4 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। log 2 अगर आपको याद है तो log 2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 के स्क्वायर में, और 2 के स्क्वायर में आपने रूल अभी जस्ट पढ़ा है a टू द पावर b टू द पावर n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू बेस, ये पावर आगे आ जाएगा तो ये पावर आगे आ गया 2 और log 2, तो 2 टाइम log 2, वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 0.3010, तो वैल्यू हो जाएगा 6.020। log 5 को आपको याद रखना होगा, log 5 की वैल्यू कितनी होगी 0.699। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को ये हो गई। फिर से log 6 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, log 6 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 में log 2 प्लस log 3, दोनों के वैल्यू को ऐड कर दो तो जो वैल्यू आ रही है वही हम लोगों को log 6 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है आपको log 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू 0.8450। नेक्स्ट log 8 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, ये हम लोगों को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 3 इंटू log 2। क्यों? क्योंकि 8 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का क्यूब, और इसमें हम लोगों को log 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 8 की वैल्यू हो जाएगी log 2 के क्यूब की वैल्यू। ये बेस अगर 10 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इधर भी बेस 10 होगा, और ये वैल्यू क्या होगा 3 इंटू log 10 log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 3 इंटू 0.3010, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.9030, ये वैल्यू है। log 9 का वैल्यू क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 इंटू log 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 3 के स्क्वायर के बराबर, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो इसका 3 का स्क्वायर। फिर हम लोग log ले लेंगे तो वैल्यू का होगा क्या हो जाएगा 2 इंटू log 3, 3 के लिए वैल्यू जो भी है उसको डबल टाइम से, ये log 3 की वैल्यू है 0.4791, उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 0.9542। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये कंप्लीट वैल्यू है। तो इतने वैल्यू के बाद
अब आप क्या कर सकते हो, लॉग के किसी भी वैल्यू के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कोई वैल्यू देखते हैं कि लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को दिया हुआ हो, सबसे पहले तो लॉग मान लो कि आपको दिया हुआ हो 475, इसी का लॉग निकालना है। तो आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, इस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस टर्म में। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉग 4.75 इंटू 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है कि log m इंटू log n, ये वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो, कोई भी वैल्यू हो आपके पास, आप उसको 1 to 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 to 10 के लिए आपको अप्रॉक्स वैल्यू पता है कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है 4.75, कहने का मतलब ये वैल्यू क्या होगा, 4 और 5 के बीच में वैल्यू लाई करेगा। 5 की वैल्यू चेक कर लो 0.699, और log 4 की वैल्यू चेक कर लो, log 4 की वैल्यू है 0.6020। तो इसी के बीच का कोई वैल्यू रहा होगा। इसी को अगर हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हम लोग अप्रॉक्स में इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा log 4.75 की वैल्यू कहाँ पे आ सकती है। ठीक ना, तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में 6 के साथ ये है, तो हम लोगों को 6.7 समथिंग के अप्रॉक्स में आएगा। 7 है तो ये क्या आएगा, ये 845 के अप्रॉक्स में आएगा। ये वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे, देखते हैं लॉग की वैल्यू एक्चुअल क्या होती है। लॉग क्या चेक करना है, लॉग चेक करना है हम लोगों को 4.75, लॉग 4.75। तो देखिए 75 के लिए वैल्यू क्या हो रहा है 0.67 अप्रॉक्स में हम लोगों को 0.8 के ही अप्रॉक्स आ रही है। तो ये वैल्यू हम लोगों को लगभग में अप्रॉक्स वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स क्या कर सकते हैं, 0.6766 चल रहा है। तो कहने का मतलब 0.68 भी रिप्रेजेंट करें तो हमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। तो अप्रॉक्स में जहां आप लोगों को बिल्कुल लॉग टेबल का हेल्प नहीं लेना है, तो हम लोग उसके अप्रॉक्स कैलकुलेशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू है तो बाकी का टर्म्स क्या हो गया, बाकी का टर्म्स आपको पता है कैसे हो गया, सॉल्व हो जाएगा। बाकी का टर्म्स हो जाएगा आपको log 10 टू द पावर 2 प्लस ये क्या हो गया log 4.75। इसको चेक करोगे तो 10 टू log बेस 10 है और 10 टू द पावर 2 है, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 2 प्लस इधर हो जाएगा 0.6766। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है आपको 2.6766। तो हम लोग किसी भी वैल्यू के लिए इसी तरह से लॉग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कम से कम तो निकाल सकते हैं। बाय चांस अगर आप लोगों को लॉग टेबल दे दिया गया है तो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉग टेबल में इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप लोगों को एक वैल्यू दे दे log 47551 अप्रॉक्स में ये वैल्यू दे दे, तो इसके लिए आप लोगों को लॉग टेबल फाइंड आउट करना हो। लॉग टेबल के हेल्प से अगर इसका नंबर फाइंड आउट करना हो तो इसको तो पहले आप कन्वर्ट कर लो log 4.751 इंटू 10 टू द पावर ये क्या हो जाएगा
10 टू द पावर हो जाएगा ये प्लस में 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है आपको पता है? ये वैल्यू आएगा 3 प्लस लॉग 4.751। और अगर आपको लॉग टेबल दिया हुआ है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग 47 से चेक करना है, स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? लॉग टेबल है अपने पास, तो लॉग टेबल में इसकी वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें, लॉग 4 पॉइंट समथिंग को इसको चेक करें, तो ये वैल्यू कहाँ से होता है? ये वैल्यू होता है आपको 47 में चेक कीजिए। लॉग 47 में सबसे पहले क्या देखना है? 2 डिजिट को लेना है, आगे के 2 डिजिट को। ये हो गया 2 डिजिट। फिर उसके बाद क्या करना है? 2 डिजिट के बाद इसमें फर्स्ट डिजिट 5 को चेक कीजिए। लॉग 4.5 को चेक करें, 5 को चेक करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 0 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाली वैल्यू है 6767। इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 6767। नेक्स्ट वैल्यू क्या चेक करना है? नेक्स्ट वैल्यू चेक करना है 1 को चेक करना है। इसके 1 कहाँ पे कंसीडर किया जाएंगे? इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 ऐड करने के बाद वैल्यू हो रहा है 6768 हो जा रहा है। तो अब इसमें डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपको 3.6768 हो गया। किसकी वैल्यू है ये? ये है लॉग 4751 की वैल्यू है, इज इक्वल टू दिस वन। 3 किससे आ रहा है? 3 आ रहा है इसके डिजिट के पावर से। कहने का मतलब 10 टू द पावर सम 1, और 4.71 के वैल्यू को हम लोग इसको चेक किए हुए। तो अगर हम लोग कंसीडर इसको चेक करें कि क्या ये वैल्यू हमारे कैलकुलेटर के वैल्यू से मैच करता है, तो अगर हम लोग इसको फिर से चेक करें, वैल्यू को आपको क्या कंसीडर चेक करना है? वैल्यू को आपको चेक करना है लॉग 4751। इसकी वैल्यू आप चेक कीजिए 3.676। एक मिनट, 1 भी है ना, 1 कंसीडर किए तो देखिए 3.6767 और 8 है, इसके पीछे 8 लगा हुआ, तो ये अप्रॉक्स में क्या होगा? ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉग टेबल में वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू है। या मान लो कि हम लोगों को जो भी वैल्यू हमने चेक किया अभी तक वैल्यू आपका क्या था? ये 1 से बड़ा वैल्यू था। अगर आपको लॉग में 1 से छोटा भी वैल्यू है तो हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा? अगर 1 से छोटे वैल्यू के लिए लॉग चेक करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आपको निगेटिव में आएगी। मान लो आपको चेक करना है लॉग 0.02756 को कंसीडर करना है। ये वैल्यू है, मान लो आपको दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड, और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉग 2.756 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आप फिर से इसको m इंटू n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 टू द पावर -2 प्लस लॉग 2.756। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, और ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा इसमें सब्सट्रैक्ट करके हमें आंसर मिलने वाला है। फिर से क्या हो गया? आपको 2 डिजिट को कंसीडर करो।
2 डिजिट में 27 को चेक करो, 27 के 5 को चेक करो। आपका लॉग टेबल में कहाँ पे है आपको टेबल? लॉग टेबल यहीं पे है, क्या है 27। तो 27 में आपको डिजिट चेक करना है लॉग 7 का, 27 इसको चेक करना है। ऐसे भी आपको अगर लॉग टेबल नहीं दिया होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 और 3 के बीच में, तो 0.4771 के बीच में होता। तो हमें अप्रॉक्स में वैल्यू लग रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 0.3844 से बड़ा होगा वैल्यू। तो इसमें वैल्यू आप लोगों को 5 और इसके बाद फिर से इसमें क्या ऐड हो रहा है? पीछे हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो ये वैल्यू आपको 0.39 के अप्रॉक्स में होगा। हम लोग चेक करते हैं लॉग टेबल को भी यूज़ करके। तो अगर 27 में आप चेक कर रहे हो, 27 का क्या देखना है आपको? 5 चेक करना है। 27 का आपको 5 चेक करना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये है 5। ऊपर के टेबल में देखिए 5 है। 4393, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 4393 प्लस इसमें 6 कर दें, तो 6 करने पे ये वैल्यू क्या हो रहा है? ये वैल्यू हो रहा है 10 इसमें ऐड करना होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा। तो जब 10 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? 3044। तो ये वैल्यू हो गया। ये है लॉग 2.756 का वैल्यू। और ये वैल्यू किस में ऐड होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगा 0.4403 में। जो भी वैल्यू आता है ना, उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट का वैल्यू जो 1 और 10 के बीच का है, इसका वैल्यू आपको क्या होगा? 10 जब होगा तब जाके इसकी वैल्यू 1 होगी। और 1 होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 तो 0 है, तो 0.1 के बीच में ही होगा, 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये 0.443 हो रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइनल आंसर चेक करें तो ये आंसर क्या होगा? -2 में से इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या है आपको? पॉजिटिव वैल्यू है। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा आपको? माइनस के टर्म में रिज़ल्ट आएगा। आपको रिज़ल्ट क्या आने वाला है? -1.7955 और ये भी क्या हो गया? 1.5597। ये किसका वैल्यू है? -1.5597। ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू है आपको लॉग 0.02756 का वैल्यू है। कैलकुलेटर क्या कहता है? एक बार चेक करते हैं हम लोग कैलकुलेटर को भी कि क्या हमारा वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ करेक्ट है या नहीं है। तो वैल्यू को चेक करते हैं। वैल्यू क्या कह रहा है? लॉग 0.02756 ये वैल्यू था। तो देखिए आपका रिजल्ट भी सेम आ रहा है, -1.5597। तो इस तरह से हम लोग लॉग को यूज़ करते हैं। आपका वैल्यू क्या है? लॉग की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। और आपके रिज़ल्ट के साथ अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये लॉग की वैल्यू भी मैच कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग लॉग को कंप्लीट किए। ठीक है, इस तरह से हम लोग लॉग टेबल के हेल्प से या सिंपल कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग भी क्या कर सकते हैं? अप्रॉक्स वैल्यू कम से कम तो लॉग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन लॉग का है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है कभी कभी आप लोगों को एंटी लॉग की वैल्यू। एंटी लॉग की वैल्यू में हम लोगों को एंटी लॉग टेबल देखने के लिए
आना चाहिए। एंटी लॉग को हम लोग अगर स्टार्ट करें तो एंटी लॉग टेबल का भी जैसे लॉग का टेबल होता है उसी तरह से एंटी लॉग का भी आपको क्या होगा, टेबल होगा। तो एंटी लॉग के टेबल को हम लोग कैसे चेक करते हैं, मान लो आपको किसी का लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग किसका फाइंड आउट करना होगा, आप अगर मान लो 22 पॉइंट है, 22.475 का क्या फाइंड आउट करना है, लॉग x इज इक्वल टू समथिंग, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एंटी लॉग 22.475 के इक्वल होगा। और एंटी लॉग में आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, जैसे भी लॉग की ये वैल्यू है तो एक्चुअली ये वैल्यू होता किसका है, ये वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लॉग में। अगर लॉग की वैल्यू अगर 1 से जो भी बड़ा होता है, डेसिमल पॉइंट के इस साइड जो भी होता है, लेफ्ट साइड जो भी होता है, वो क्या होता है, 10 का पावर होता है। पीछे आने वाला वैल्यू जो होता है इसी का जो हम लोग एंटी लॉग किसी वैल्यू का, वो 1 डिजिट वाले वैल्यू का, वो मान लो कि हम लोगों ने किसी 1 डिजिट वाले वैल्यू का डेसिमल पॉइंट में वो वैल्यू होता है। तो एंटी लॉग टेबल जब भी देखेंगे तो हम लोगों को किसका देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद के 2 डिजिट वाले को चेक करना है। ठीक है, हम लोगों को ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपको, इसमें अगर हम लोगों को चेक करना है तो ये वैल्यू आपको क्या होने वाला है, डेसिमल डिजिट के 2 डिजिट बाद। तो एंटी लॉग टेबल में 4 पॉइंट किसको चेक करना है, 47 को चेक करना है। मान लो हमें 5 से बड़ा वैल्यू चेक कर लेते हैं, 5 वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5751 को चेक कर रहे हैं, ठीक ना। तो 57 को देखो, ये वैल्यू यहीं पे नज़र आ जाएगा आपको, ये 57 वाला वैल्यू है। 57 में हम लोगों को फिर से किसको चेक करना है, 5th पॉइंट को। तो ये 5th वाला टेबल है, 5.7 वाला है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3758। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 1, तो उसको भी चेक कीजिए। 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, इसका 1 ही आ रहा है, ऐड कर दीजिए। ये वैल्यू हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। ठीक ना। तो हम लोगों को अब इसके लॉग का आंसर कैसे लिखना है, इसके लॉग का आंसर लिखना है जो भी ये वैल्यू आया है इसमें 1 डिजिट के बाद पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा पावर 10 पे पावर होने वाला है। 10 पे पावर कौन सा वैल्यू आएगा, ये जो आगे डेसिमल पॉइंट के है वो 10 टू द पावर 22 हो गया। ये वैल्यू हो गया हम लोगों को x की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो गई, एंटी लॉग ऑफ 22.5751। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, इसमें हम लोगों को अगर x ये था तो x की वैल्यू ये आ गई। और अगर हम लोगों को लॉग लगा दें इसमें तो फिर से ये वैल्यू आना चाहिए। लॉग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही लॉग x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। तो फिर से अगर हम लोग x में लॉग लगा दें तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए 22.5751 के इक्वल आना चाहिए। या कहो कि लॉग 3.759 इंटू 10 टू द पावर 22, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू आना चाहिए 22.5751 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर को। कौन से वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू चेक कर रहे हैं, लॉग की वैल्यू चेक कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, 3.759
59, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 22। तो देखो आपको इसका आंसर आ रहा है 22.575 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है लॉग में, अगर आप चेक करोगे इसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रहा है 22.5750505072। कहने का मतलब इसको 57.51 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोगों को यही है, तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, सभी जगह इसकी यूज़ होगी। आप